कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मोहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। नमस्ते, अजय न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। रीवा में संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन, कहा फिर शुरू करेंगे आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के आश्वासन पर भरोसा कर दिल्ली बॉर्डर से अपने मोर्चे को उठाने का ऐलान किया था। उसके बाद से सरकार लगातार अपने वादों से मुकर रही है तथा किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है, जिसको लेकर पूरे देश के किसानों ने 31 जनवरी 2022 को ज्ञापन सौंपकर विश्वासघात दिवस मनाया था, लेकिन आज तक वादा पूरे नहीं किए गए। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान पर आज धरना प्रदर्शन उपरांत महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन कमिश्नर रीवा संभाग रीवा को सौंपते हुए कहा गया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल ने 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के नाम एक पत्र देश के किसानों को एमएसपी मिलना कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर एक कमेटी बनाई जाएगी। अब तक सरकार ने न तो कमेटी के गठन की घोषणा की है और न ही कमेटी के स्वरूप और उसकी मैंडेट के बारे में कोई जानकारी दी है, तथा सरकार का वादा था कि आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। अब तक सिर्फ हरियाणा सरकार ने कागजी कार्यवाही कर कुछ मुकदमे वापस लिए जाने कार्यवाही की है, लेकिन अन्य राज्यों ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की। केंद्र सरकार को राज्यों से मुकदमे वापस लेने की जो अपील करनी थी वो भी नहीं की गई है। आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने किसी औपचारिक निर्णय की घोषणा नहीं हुई है। अपने वादे पूरे करने की बजाय सरकार ने इस बीच किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। लखीमपुर खीरी हत्याकांड में एसआईटी की रिपोर्ट में षड्यंत्र की बात स्वीकार करने के बावजूद भी इस कांड के प्रमुख षड्यंत्रकारी अजय मिश्र टेनी का केंद्रीय मंत्रिमंडल में बना रहना हर संवैधानिक और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। इस बीच पुलिस प्रशासन और अभियोक्ता की मिलीभगत से इस हत्याकांड के मुख्य अपराधी आशीष मिश्रा मोनू को हाईकोर्ट से जमानत दिलवा दी गई। उसके बाद हत्याकांड के एक प्रमुख गवाह पर हमला हुआ। फिर भी सरकार द्वारा जमानत के ऑर्डर के विरुद्ध अपील न करना और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा न देना सरकार की नीयत स्पष्ट करता है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस इस घटना में नामजद किसानों को केसों में फंसाकर गिरफ्तार कर रही है। हमने अपने पिछले ज्ञापन में भी आगाह किया था कि मोर्चा उठाने के बाद से केंद्र सरकार अपने किसान विरोधी एजेंडा पर और आगे बढ़ती जा रही है। एफसीआई के नए गुणवत्ता मानक से फसल की खरीद में कटौती की कोशिश की जा रही है। आपके माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि वो किसान के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे और वादा मुताबिक किसानों की मांग पूरा करें, अन्यथा किसानों के पास आंदोलन को दोबारा शुरू करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। धरना प्रदर्शन ज्ञापन दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मीसाबंदी बृहस्पति सिंह, किसान नेता रविदत्त सिंह, रामायण सिंह, रामजीत सिंह, कुंवर सिंह, बद्री प्रसाद कुशवाहा, आरएस वर्मा, उमेश सिंह, इंद्रजीत सिंह सखो, अभिषेक कुमार पटेल, रामानुज तिवारी, शोभनाथ कुशवाहा, श्रीमती आशा तिवारी, मिथिला सिंह, पूर्व पार्षद रमाकांत पांडे, रोहित तिवारी, संत कुमार पटेल, अजय पांडे, संजय निगम, यदुवंश प्रताप सिंह, शिवनाथ सिंह, भक्त प्रहलाद वर्मा, उर्मिला कोल, शैलेंद्र सिंह, विश्वनाथ चोटीवाला, शेषमणि पटेल, अजय तिवारी, गुरुचरण कुशवाहा, राजेंद्र सिंह, दिनेश ओबीसी, अरेज सिंह, उमाशंकर कुशवाहा, रमेश पटेल, फौजी, संतोष पटेल, रमेश सेन, सर्वेश सिंह, रामानंद पटेल, रामभद्र पटेल, धर्मेंद्र सिंह, निर्भय पटेल, राजनारायण सिंह, लालता प्रसाद कोल, रमेश सिंह, कमलेश्वर पटेल, अमन दुबे, पूर्णानंद तिवारी, रामनारायण कुशवाहा आदि सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। इसी तरह तहसील मऊगंज मुख्यालय में किसान नेता नरेंद्र सिंह सेंगर एवं सिरमौर तहसील मुख्यालय में किसान नेता ओमनारायण सिंह, गया प्रसाद मिश्रा तथा त्योथा तहसील मुख्यालय में किसान नेता ललित मिश्रा, डॉक्टर रोहित तिवारी, हरिशंकर सिंह आदि के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। शिव सिंह, किसान नेता संयोजक, संयुक्त किसान मोर्चा, रीवा संभाग, मध्य प्रदेश। किया और उसके बाद जो है कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल जी का पत्र आया और वो पत्र 5-6 मुद्दों को लेकर के आश्वासन भरा, लिखित में आश्वासन भरा पत्र था और उसमें ये कहा गया था कि हम शीघ्र जो शेष मांगे हैं किसानों की उनको पूर्ण करेंगे। लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी किया है। 31 जनवरी 2022 को हम लोगों ने पूरे देश के अंदर विश्वासघात मनाने का काम किया है और इसके बाद हम लोगों ने ऐलान किया था कि मार्च में फिर से हम लोग, यदि सरकार ये अपना वादा पूरा नहीं करती है तो हम लोग फिर से मैदान पर आएंगे। तो हम लोग आज पूरे देश में रोष मना रहे हैं और जिस तरह से लखीमपुर खीरी घटना हुई, घटना में मुख्य आरोपी को कोर्ट ने जमानत दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मजबूत पक्ष नहीं रखा और उसके खिलाफ कहीं उच्च स्तरीय अदालतों में अपील नहीं किया और जैसे ही वो आरोपी जेल से बाहर आया तो किसानों को धमकी दिया, उनके ऊपर हमला करवाया जो उसके साक्षी थे। तो इस तरह से और जो एमएसपी का मामला है उसमें अभी तक कमेटी नहीं बनाई गई, उन्होंने नहीं किया, जिसको लेकर हम लोग रोष मना रहे हैं। पूरे देश में आज ज्ञापन है और ये चेतावनी भरा राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन है कि हम लोग फिर से, यदि सरकार अपनी मांगों पर, लिखित जो मांगे सरकार ने पूर्ण करने के लिए वादा किया था, यदि उस पर सरकार
वादा खिलाफी करती है तो हम लोग पूरे देश में फिर से साझा आंदोलन चलाने का काम करेंगे। ये आज ज्ञापन हम लोग। ताज़ा तरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।